जनपद कानपुर में मिलावटखोरों के ऊपर खाद्य विभाग का कड़ा प्रहार। कानपुर जैसे शहर में जहां पर लोगों की भीड़ हर समय सड़क पर रहती है और कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड वेंडर लोगों के भोजन का एक माध्यम होते हैं, लेकिन जब यही स्टेटमेंट लापरवाही से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी खास मुद्दे पर बात करी हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। खाद्य विभाग अपनी सक्रियता से इस समय कानपुर में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि मिलावटखोरों के ऊपर मिलावटखोरों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है खाद्य विभाग की कि उनको जल्दी से जल्दी उनके साथ में उचित विधिक कार्रवाई करे और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट फूड कमिश्नर संजय जी हैं। संजय जी, जो भी कार्रवाई चल रही है खाद्य विभाग की, पहले से चलती आ रही है, उसमें नया अपडेटेशन क्या हो रहा है? क्योंकि मिलावटखोरी की वजह से जो लोग बीमार होते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उससे उन लोगों के हौसले कैसे तोड़ेंगे, ये बताएं। देखिए, हमारा विभाग रेगुलर इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ, जागरूकता की कार्रवाइयाँ करता रहता है। मिलावटखोरी की घटनाएं पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। लगातार उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी भी हम पिछले 4 दिनों से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें 500 लोगों को ट्रेंड किया जाना है। और इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ भी अभिसूचना आधारित पे, रैंडम आधारित पे हम कर रहे हैं। तो कहीं कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं है जिसमें कि मिलावटखोरी की जा रही है। फिर कानपुर एक बड़ा शहर है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कोई विशेष चैलेंज नहीं है। बड़ा शहर है तो हमारे पास ऑफिसर्स भी उस तरह से सरकार ने मुहैया कराए हैं। किसी प्रकार का कोई स्पेशल चैलेंज नहीं। फिर पनीर के ऊपर अभी आप लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। कई क्योंकि पनीर के प्रोडक्शन में और पनीर के सप्लाई में एक बड़ा डिफरेंस होता है। वो जाहिर है कि सर निश्चित रूप से उसमें मिलावट होती है और कई पर कार्रवाई भी करी गई, लेकिन सर जो कृत कार्रवाई है वो सर अमल में, मुकदमे लिखने के बाद में अमल में आने में इतना समय क्यों लगता है? नहीं, अमल में आने में कोई समय नहीं लगता है। जो भी कार्रवाइयाँ हैं, हमने सब नमूने भी जांच के लिए भेजे हैं। जो जैसे परिणाम आ रहे हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में कहीं पर भी खराब क्वालिटी का कोई पनीर नहीं बनता है। बीच में अगर कहीं से कोई बाहर आ भी रहा था, बाहर से पनीर, अब यहाँ पे इस जनपद में कोई उसका आवागमन नहीं हो रहा है। ठेले खोमचे वालोों के साथ एक उनका ये होता है कि इनका एक बड़ा ग्रुप है और उनका एक्सक्यूज़ ये होता है कि उनकी आजीविका चलती है, लेकिन सर उसी की आड़ में ये लोग खराब तरह का रिफाइंड मैदा ये यूज़ करते पाए जाते हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं, खराब तरह का रिफाइंड और मैदा यूज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रिफाइंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कहीं भी कोई बना ले रहा है। इसमें आज की डेट में कोई लोकल निर्माता नहीं है। अच्छे ब्रांड का रिफाइंड ही जनपद में उपलब्ध है और मैदा भी बड़ी ही कंपनियां बनाती हैं, तो कहीं घटिया क्वालिटी वो भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाइजीन की कुछ प्रॉब्लम अगर कहीं है तो हम उसको इन्फोर्समेंट के द्वारा, और हमारी FSW है, प्लस हम अभी उनकी फास्टैग ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं। तो चालान वगैरह का कोई प्रावधान है? अगर गलत क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का अगर फूड सप्लाई अगर होती है तो चालान वगैरह का कुछ प्रावधान करते हैं आप? नहीं, अगर कहीं पे गलत क्वालिटी का फूड है तो हम उसकी सैंपलिंग करते हैं और नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आपने देखा, बताया असिस्टेंट फूड कमिश्नर संजय जी ने कि अगर कोई भी व्यक्ति शहर में या कहीं पर भी अगर कोई गलत तरीके से किसी भी खाद्य निर्माण को करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जा रही है और करी जाती रहेगी। कैमरामैन हनुमंत के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।